हरिओम। नमस्कार मित्रों, सबको हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हुए आज एक ऐसे शख्सियत के विषय में बताने जा रहा हूं जो हिंदुस्तान के हर नागरिक के हृदय में, दिल में वास करता है। हर जनता के हृदय में निवास करता है ऐसा व्यक्तित्व जिसके विषय में मैं बताने जा रहा हूं। मुझे भी बताने में बहुत अच्छा लग रहा है। जो इस सदी का महानायक है, इसी सदी का ही नहीं 2 सदियों का महानायक भी कहा जा सकता है, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन की कुंडली के विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूं। अमिताभ बच्चन की सफलता के राज, अमिताभ बच्चन क्यों सफल हुए, कैसे सफल हुए? क्योंकि हम सब जानते हैं, आपके पास भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं और वही दिमाग है जो अमिताभ बच्चन के पास भी है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में हर व्यक्ति के हृदय में राज करने वाला ऐसा व्यक्ति पुण्यात्मा होता है। इसी जन्म के पुण्य से नहीं होता है, जन्म जन्मांतरों के पुण्य से, पूर्व जन्म के पुण्य से ऐसा व्यक्ति का जन्म होता है। तो ये बातें जन्म कुंडली में देखी जाती है। ऐसा कौन सा योग है जो हर व्यक्ति के दिल में अमिताभ बच्चन राज करते हैं? मित्रों, अब जानते हैं इनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में पिता श्री हरिवंश राय बच्चन एवं इनकी मां तेजस्वी से इनका जन्म हुआ। इनका जन्म दिन में 3:58 पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी प्रोफेसर थे और सुप्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, सब जानते हैं। उनके बेटे हैं अमिताभ बच्चन और अमिताभ बच्चन की पत्नी है जया बच्चन और इनके बेटे हैं अभिषेक बच्चन, इनकी बेटी है श्वेता बच्चन और इनकी बहू भी है, किसी समय विश्व सुंदरी बनी थी, ऐश्वर्या राय बच्चन। एवं इनकी एक अभी पोती भी है जिसका नाम है आराध्या बच्चन। ये बात छोड़िए, अब बात करते हैं अमिताभ बच्चन की जन्म कुंडली के ऊपर। अमिताभ बच्चन की जन्म कुंडली में कुंभ लग्न है। कुंभ लग्न में इनका जन्म हुआ है। मित्रों, आपको बता दें, कुंभ लग्न वाले बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, इस धरती पर समय समय पर आए हैं। कुंभ लग्न का स्वामी शनि होता है और यह शनि जिसकी अच्छी अवस्था में हो जाता है, ये प्रसिद्ध व्यक्तित्व बना देता है। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस, मां आनंदमयी, बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा है, ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों की कुंडली में कुंभ लग्न की कुंडली देखी जाती है प्राय। तो आइए अब बात करते हैं अमिताभ बच्चन हर हिंदुस्तानी के ही नहीं बल्कि चलचित्र जगत में, पूरे विश्व में अथवा विश्व के जनमानस में
राज करने वाले ऐसे कौन से योग हैं जिसके कारण अमिताभ बच्चन इस सदी के महानायक कहे जाते हैं। इनकी कुंडली में सर्वप्रथम देखते हैं लग्न, कुंभ लग्न है और कुंभ लग्न का स्वामी है शनि। मित्रों, कुंभ लग्न जिनका होता है उसका मालिक होता है शनि, और लग्नेश उत्तम होना अच्छी बात है, और इसके साथ साथ द्वादशीश अथवा मकर राशि का स्वामी भी शनि है। व्यय स्थान का मालिक भी शनि होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं। हम तो ये देख रहे हैं अमिताभ बच्चन हर व्यक्ति के दिल में राज करते हैं, लेकिन यह सब लोग नहीं जानते हैं कि अमिताभ बच्चन जी ने कितना संघर्ष किया है। तो ऐसा व्यक्ति संघर्षशील होता है और संघर्ष के बावजूद एक दिन अवश्य सफलता अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। प्राय ऐसा देखा गया है। तो इसलिए अमिताभ बच्चन को बहुत संघर्ष करना पड़ा। राहु की महादशा में इनका जन्म हुआ। 14 जून 1955 तक इनकी राहु की महादशा रही। राहु महादशा में इनका जन्म हुआ। उसके बाद 1955 से 16 बरस बृहस्पति की महादशा अथवा 1971 तक बृहस्पति की महादशा इनकी रही है। और 1969 में इन्होंने पहला चलचित्र अथवा पहला फिल्म बनाया जिसका नाम था सात हिंदुस्तानी। फिल्म बहुत अच्छी थी, लेकिन वो फिल्म फ्लॉप हो गई। और कई फिल्म इनके फ्लॉप हुए। वैसे सामान्य व्यक्ति होता, सामान्य ग्रह वाला व्यक्ति होता तो बैक हो जाता, लेकिन अमिताभ बच्चन जी ने संघर्ष जारी रखा। क्योंकि बृहस्पति की महादशा, बृहस्पति छठे स्थान में, भले बृहस्पति उच्च के हैं, लेकिन छठे स्थान में होने के कारण इनको बृहस्पति जी ने इतना फल नहीं दिया। अकेले बृहस्पति भी हैं और एक कलकत्ते गए बृहस्पति की महादशा में ही, और कलकत्ते में 4-5 बरस नौकरी भी की, कुछ ड्रामे भी, सामान्य ड्रामे भी किए, लेकिन उनको लगा अब कलकत्ते से मेरा गुजार होने वाला नहीं है, मुझे बम्बई जाना चाहिए। वो बम्बई गए। बम्बई में 1969 में फिल्म जगत में आए। सात हिंदुस्तानी रिलीज हुआ, लेकिन इतना सक्सेस सफल नहीं माना गया। उसके बाद भी कई फिल्म उनके असफल हो गए। बहुत संघर्ष करना पड़ा। और 14 जून 1971 से 14 जून 1990 तक, ये 19 वर्ष की अवधि में, इसके अंदर इनकी शनि की महादशा रही। 1971 से 1990 तक ये 19 वर्ष की अवधि शनि की महादशा की अवधि रही। शनि लग्नेश है। शनि वृष राशि में चतुर्थ स्थान में, सुख स्थान में है। और इस शनि ने इनको धीरे धीरे इतनी सफलता प्राप्त कराया कि पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के जनमानस में राज करने में ये सफल हो गए। शनि की कृपा है, शनि का प्रताप है, शनि का प्रभाव है कि उसी समय के प्रभाव से, शनि की महादशा के प्रभाव से अमिताभ बच्चन जी अभी भी दिल और दिमाग में पूरे हिंदुस्तान में राज कर रहे हैं।
शनि वृष राशि में बैठे हुए। वृष राशि मित्र राशि होता है शनि का। तो उसी समय की अवधि में सब लोग जानते हैं 1971 से 1990 के अंदर इनकी लगभग 10 फिल्में हिट हुई है। उन्हीं 10 फिल्मों के कारण ये हिट हो गए। अग्निपथ, त्रिशूल, शराबी, नमक हलाल, अकबर ए एंथनी, जंजीर, मुकद्दर ए सिकंदर, डॉन, दीवार, ये जितने भी प्रसिद्ध फिल्म हुए इसी अवधि में इन्होंने ये फिल्म बनाए। शोले भी 1975 में रिलीज हुआ था और शोले से ही इनके दाम्पत्य जीवन में भी प्रभाव हुआ, अथवा इनकी शादी जया जी से इनकी शादी भी उसी शोले की प्रेम कहानी से ही वो हकीकत में बदल गया, लोग ऐसा कहते हैं। और वो शोले 1975 में रिलीज हुई। उस समय शनि महादशा में बुध की अंतर्दशा, बुध भी आदित्य के साथ कन्या राशि में अष्टम स्थान में उच्च के विराजमान है, साथ में शुक्र से युक्त है। इसलिए शोले फिल्म बहुत हिट हुआ उस समय। ये शनि महादशा में बुध अंतर्दशा का प्रभाव इनको बहुत अच्छा देखा। और मित्रों, बात करते हैं और इनकी कुंडली में क्या क्या योग है। कुंभ लग्न में केतु बैठा हुआ है। जिसके भी केतु लग्न में बैठ जाता है उस व्यक्ति को ऊर्जावान बनाता है, गंभीर बनाता है, चिंतनशील बनाता है। वो एक्टिंग करते हैं ना, वो हकीकत जैसा लगता है। अमिताभ बच्चन किसी का रोल करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं वही व्यक्ति उतर के आ गया है। तो जिसका लग्न में केतु बैठ जाता है, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में ये प्रभाव देखा जाता है। और इसके बाद बात करते हैं, बृहस्पति भले छठे स्थान में हैं, लेकिन बृहस्पति से चतुर्थ स्थान में अथवा केंद्र में तुला राशि, अमिताभ बच्चन की तुला राशि है। तुला राशि के चंद्रमा को बृहस्पति चतुर्थ दृष्टि से देख रहा है, अथवा बृहस्पति से चंद्रमा केंद्र में हो, चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में हो तो गज केसरी योग माना जाता है। ये भी इनकी कुंडली में एक विशेष योग है। इससे भी इनका भाग्य प्रबल भाग्य योग बनता है। सप्तम स्थान में राहु है। सप्तम स्थान में जिसका राहु बैठ जाए वो व्यक्ति मायावी होता है, ऐसा बताया जाता है सामान्य ज्योतिष की भाषा में। मायावी, आकर्षण करने वाला, अट्रैक्शन करने वाला, सब आकर्षित हैं, इसलिए दिल दिमाग में राज करते हैं। ऐसा व्यक्ति मायावी होता है। सप्तम राहु का भी फिल्मी जगत में, श्रृंगारिक जगत में इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और अष्टम स्थान में कन्या राशि में बुध बैठे हैं। कन्या राशि की बुध उच्च होते हैं, साथ में सूर्य बैठने से बुधादित्य राजयोग बनता है। साथ में शुक्र विराजमान है, शुक्र नीचे हैं, लेकिन नीचे होने पर भी बुधादित्य योग के साथ बैठने से नीचे भंग राजयोग बनता है, नीचे भंग हो जाता है शुक्र का। और ये तीनों ग्रह साथ में मंगल के साथ बैठे हुए हैं, तो चार ग्रह बैठे हुए जो सब धन स्थान को देखते हैं, इसलिए धन धान्य से युक्त हैं। इनके पास सब कुछ परिपूर्ण है। अभी इन चार ग्रहों के प्रभाव से
अब बात करते हैं मित्रों इनकी राजनीतिक यात्रा के विषय में। जैसे 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो राजीव गांधी ने इनको इलाहाबाद से चुनाव लड़ने के लिए इनको उतारा। चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए और चुनाव लड़ना था किसके साथ? हेमवती नंदन बहुगुणा, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 1975 में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। उत्तर प्रदेश में उनकी पैठ पूरे भारत में उनकी राजनीतिक पैठ बहुत बड़ी बन चुकी थी। उनके टक्कर में अमिताभ बच्चन को चुनाव लड़ना पड़ा, लेकिन उस चुनावी मैदान में अमिताभ बच्चन सफल हो गए। सफल ही नहीं बल्कि बहुत मतांतर से विजय प्राप्त कर लिया। यह आश्चर्यमय जीत था। हेमवती नंदन बहुगुणा से चुनाव लड़ना और उनसे जीतना ये कोई सामान्य बात नहीं थी। ऐसा भी सुनने में आया है जब अमिताभ बच्चन चुनाव लड़ने चुनावी प्रचार के लिए इलाहाबाद गए तो उस समय कई लड़कियां मतपत्रों में लिपस्टिक लगा करके मत पेटिका में डाल रखी थी। तो इनका इतना क्रेज था उस समय। अब भी क्रेज है लेकिन उस समय और ज्यादा इतना क्रेज था, इसलिए वो कैंसिल करना पड़ा। ऐसी भी अवस्थाएं आई। 1984 में विजय तो हो गए, लेकिन देखिए बुध की महादशा है, बुध बकरी है, बुध अस्त हैं और शुक्र के साथ नीचे के साथ बैठे हुए हैं, अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं। इसलिए ये राजनीतिक में टिक नहीं पाए। 1.5 वर्ष के बाद इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ, फिर वापस चले गए। ये किस ग्रह ने कराया? ये अष्टम स्थान में अस्त और वक्र बुध है, साथ में नीचे शुक्र है। इसका कुछ प्रभाव रहा, फिर वापस चले गए। और संघर्ष की बात कर रहा हूं मैं। संघर्ष मैंने पहले बताया, कुंभ लग्न वाले लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। कलकत्ते में नौकरी किए, छोटे छोटे ड्रामे भी किए। अमिताभ बच्चन जैसे व्यक्ति के लिए, हस्ती के लिए सामान्य बात है, लेकिन करना पड़ा। कुंभ लग्न वाला जो व्यक्ति होता है उसके जीवन में इतना उतार चढ़ाव होता है। कभी तो रोड में हो सकता है, कभी महल में हो सकता है ऐसा व्यक्ति, कभी रोडपति बन सकता है, कभी करोड़पति बन सकता है। जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो ABCL एक कंपनी खोली इन्होंने इस शनि महादशा के बाद 1990 के करीब, लेकिन उसमें इन्होंने जितना भी फिल्म जगत से कमाया था वो सब डूब गए। ये रोड में उतर गए। ऐसी अवस्था हो गई, रोड में उतरने की अवस्था हो गई। हमने ऐसा भी सुना है कि उस समय बाला साहब ठाकरे जी ने उनका साथ दिया, ऐसा हमने सुना है। अथवा वो कंपनी डूब गई। उसके बाद 2000 में KBC कौन बनेगा करोड़पति में, इनका जो शो आया सब जानते हैं, प्रसिद्ध है। अभी तक 9 एपिसोड इसके हो चुके हैं, 9 कार्यक्रम हो चुके हैं। 2007 में जैसे इनकी केतु की दशा शुरू होती है, लेकिन केतु ने कुछ झटका दिया है, कुछ संघर्ष कराया। उस KBC कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन को न बुला करके, देखिए उतार चढ़ाव, शाहरुख खान को लाया गया, लेकिन वो KBC इतना सक्सेस नहीं हो पाया 2007 का।
और फिर 2010 में फिर अमिताभ बच्चन को बुलाना पड़ा। ऐसे व्यक्तित्व हैं। पूरे फिल्म जगत में राज करने वाले व्यक्तित्व ऐसे पुण्यात्मा व्यक्ति होते हैं। इसी जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के पुण्य से ही ऐसे यशस्वी व्यक्ति जो दिल दिल में राज करने वाले व्यक्ति का जन्म होता है। ऐसे पुण्यात्मा की कुंडली को कहना भी हमारे लिए पुण्य का काम है। ऐसा समझ करके ही हमने इस कुंडली को आप सबके समक्ष रखा है। अमिताभ बच्चन साहब को भगवान दीर्घायुष्य प्रदान करें, भगवान विश्वनाथ से ही प्रार्थना करते हुए आज के लिए इतना ही मित्रों। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार आए हैं अथवा आप देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसी बातें, विशिष्ट व्यक्तित्वों की कुंडलियाँ और ज्योतिष संबंधी कुछ विशेष बातें हम लेकर के फिर आपके समक्ष आते रहेंगे। आप सबको धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारे इस वीडियो को सुना। और आपके पास कोई जिज्ञासा हो अथवा कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारी ये कामना है सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्।